नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पनाराम चौधरी। आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आपके लिए जिस बात का इंतज़ार लंबे समय से आपको था, विज्ञप्ति जारी होने का, स्कूल लेक्चरर की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। लेकिन एक विज्ञप्ति जारी होने के बाद में जो माहौल चारों ओर वातावरण में दिखना चाहिए था, वो वातावरण में माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। उसका कारण यह है कि बहुत कम लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक लोग गम के दायरे में हैं। ये हो क्या गया, ये ना आपको पता है, ना हमें पता है, ना आरपीसी की किसी मेंबर सदस्यों को पता है कि अचानक हो क्या गया। हुआ कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ जो भी हुआ, क्योंकि हमेशा कोई काम होते तो दो पक्ष उसके होते हैं। एक रोना रोने वाले होते हैं, एक हंसते हंसते काम को करने वाले होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि रोना रोने वालों को रोने दीजिए, आप सभी हंसने वालों को एक श्रेणी में शामिल हो जाइए, नंबर 1, क्योंकि उसके बारे में सारी अपडेट में। दूसरी बात, ये वैकेंसी आने के बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों की मैसेज और कॉल आए कि अब हम करेंगे क्या। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। आप कहोगे तो फिर ये तो धोखा हो जाएगा। कोई धोखा नहीं होगा, तैयारी करने वाले के लिए तो कोई धोखा है नहीं। और बातों का बतंगड़ बनाने से, हताईदारों के, इधर उधर घूमने वालों से, सामाजिक प्रोग्राम अटेंड करने वालों के, दुनिया के सरोकार करने वालों के, उनके लिए मुश्किल है। मुश्किल यह है कि ये सारे काम जो आप कर रहे थे वो छूट जाएंगे। और यदि तल्लीनता से आपको मेहनत करनी है, लगना है नौकरी की तरफ, तो फिर आपको उसमें लगना पड़ेगा। जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करने की सोच रखी है, वो तो सिर्फ यही करें। कुछ बातें मैं डिफरेंस अलग बताऊंगा। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों की परिस्थितियां अलग अलग बने, किसकी तैयारी करें, उसके संदर्भ में एक एक सारी बात बता दूंगा। खुशी इस बात की है कि आप जिस भी विषय के हो, विषय की सब विषयों की लगभग पोस्टें आई है। थोड़ी सी दुख इस बात का है कि बैकलॉग पोस्टें ज़्यादा है। जैसे पॉलिटी है, हिंदी है, कुछ सब्जेक्ट बैकलॉग पोस्टें ज़्यादा होगी। बैकलॉग पोस्टें ज़्यादा है तो फिर थोड़ी जो शेष नए बच्चे उनके लिए वैकेंसीज कम बची। लेकिन खैर कोई बात नहीं। एक बात मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इस भर्ती के पद 101% बढ़ेंगे। ये पहले की वैकेंसी, उसके एज इट जो पोस्टें थी वो आई हुई है। नए सरकार की तरफ से कुछ भी अभी इसमें नहीं हुआ है। ये पोस्टें बढ़ेगी और एग्ज़ाम, जब पोस्टें बढ़ेगी तो एग्ज़ाम सुनिश्चित है कि आगे जाएगा। अब ये बातें आप विश्वास करो तो आपकी इच्छा है, न विश्वास करो तो आपकी मर्जी। लेकिन आपको अभी जब तैयारी आप शुरू करो तो आपको मई और जून का महीना, या जून या जुलाई का महीना दिमाग में रखते हुए तैयारी करना है। लेकिन एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर से पहले किसी भी हालत में मुझे संभवतः नज़र नहीं आती। ये सारे प्रेडिक्ट है, ये आशाएं करते हैं, अपना ऐसा आइडिया लगाते हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। बाकी जो गुरुजन होते हैं, सीनियर्स लोग होते हैं, उन गुरुजनों से बातचीत करने के बाद भी ये अनुमान लगाया जाता है हमारी तरफ से कि यहाँ तक एग्ज़ाम हो सकता है। अब हो सके एग्ज़ाम जून जुलाई में भी हो जाए, लेकिन जहाँ तक इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में हम समझ पा रहे हैं, गुरुजनों से, इधर उधर जो अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद में जो बात हमें समझ में आ रही है वो ये है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में एग्ज़ाम हो सकते हैं। उससे पहले एग्ज़ाम की संभावना बहुत कम है, पहली बात। अब विद्यार्थी दो प्रकार के हैं। एक तो वो विद्यार्थी है जिन्होंने एमए क्लियर कर लिया है, बीएड क्लियर कर ली है और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में लगे हुए थे। वो उनको तो जी जान से 4-5 महीने लग जाना है। एक वो है जिनके एमए सेकेंड ईयर चल रहा है, बीएड सेकेंड ईयर चल रहा है, आपको भी जी जान से लग जाना है, आप 100% उसके अंदर एलिजिबल हो। कई ऐसे जो एमए फर्स्ट ईयर वाले हैं, एमए या बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है और उनके दिमाग में इच्छा है कि हम शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसा है कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। पहली बात तो आप एक आइडिया लगाए कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है आपका, क्योंकि एग्ज़ाम का लगभग शेड्यूल फिक्स रहता है, कोई 15-20 दिन ऊपर नीचे होता। आइडिया लगा ले कि मेरा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। यदि आपका एग्ज़ाम जून जुलाई तक हो जाता है, जून जुलाई तक, इसका मतलब तो आप फुल फिल तैयारी कीजिए।
और यदि आपका जून जुलाई में एग्ज़ाम ऐसा लगता है आपको नहीं हो पाता है, तो फिर थोड़ी सी रिस्क मत लीजिए, तो आप रीट या सेकंड ग्रेड की तरफ थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर अभी एमए जिसने शुरू किए, अभी एमए का फॉर्म भरा है, उनकी बात कर रहा हूँ। आप रिस्क न लें। जिनके फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है या अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जस्ट होने ही वाला है या अभी हुआ है, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिजल्ट तो जब स्टूडेंट्स का दबाव आएगा तो एग्ज़ाम होने के 10 दिन के बाद में भी यूनिवर्सिटीज़ निकाल देती है। थोड़ा सा आपको ये है कि स्टूडेंट्स की तरफ से थोड़ा दबाव डालने के लिए वहाँ आना जाना पड़ेगा एक दो बार। यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम रिजल्ट तो निकाल देगी। एग्ज़ाम से पहले पिछली बार भी जेएनयू का रिजल्ट एग्ज़ाम से जस्ट 2 दिन पहले आया था। तो ये तो सारी प्रक्रिया हो जाएगी, एग्ज़ाम होना बड़ी बात है एक बार। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, और जो रीट और सेकंड ग्रेड की है, तो रीट प्री आपके जनवरी में संभावित है। बहुत मुश्किल है जनवरी में होना, लेकिन अपने को जनवरी को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करनी है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी या नोटिफिकेशन भी जल्द ही आने वाला है। ये सारे जब चुनाव वगैरह चलते हैं तो सरकारों के पास, जो भी सरकार होती है, ये सब पासे होते हैं जो बाज़ार में फेंकने पड़ते हैं, और इन्हीं पासों का खेल फिलहाल चल रहा है कि पुरानी भर्तियों में न मंथन हुआ है, न डीपीसी हुई, न नई पोस्टें सृजित होती है। जैसा है वैसा एक बार फेंक दो, झुंझुना और बच्चे उसमें लग जाए। एक दूसरा बहुत सारी वैकेंसी जो चलती है उसको रद्द करने की जब डिमांड तेज होती है तो भी एक पासा फेंक दिया जाता है कि बच्चे इसमें उलझ जाएं और इस फालतू वाली बात में ना हो, जितने इस बात को भूल जाए। ये अलग अलग प्रोपेगेंडा, अलग अलग तरीका होता है, सारी सरकारें अपनाती रहती है। अपने को अपनी तैयारी पर ध्यान रखना है। बाजार में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना फिलहाल नहीं रखना। फर्स्ट ग्रेड की बढ़िया तैयारी कीजिए। सब्जेक्ट जिनका है फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, उनसे एक निवेदन मैं करूंगा कि सब्जेक्ट तो जो तैयारी करें सबके लगभग अच्छे हैं, और अच्छा नहीं है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट पेपर में मार मत खा जाना। फिर मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर आपकी नैया डुबा भी सकता है और बहुत अच्छे मार्जिन से पार भी लगा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्कूल मैनेजमेंट, हिस्ट्री और करंट के ऊपर ही निर्भर है। प्लीज़ आप उस दायरे से बाहर आइए। थोड़ा हिंदी ग्रामर को, हिंदी व्याकरण को, थोड़ी साइंस को, थोड़ी रीजनिंग को, थोड़ा मैथमेटिक्स को, इन एरियो में भी थोड़ा प्रवेश करिए और उनको भी थोड़ा सा संभालिए। जैसे आपका इंटरेस्ट हो उस हिसाब से संभालिए, लेकिन उसको टच जरूर करिएगा। उनको बिना टच किए आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल काम है। तब होगा जब सब्जेक्ट में आप बहुत टॉपर बन जाओगे, लेकिन ऐसा संभव हो ऐसा नहीं जरूरी। तो रही बात ये 2 पेपर की, सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी भी तैयार रहें, अपडेट रहें। आपको अति जल्द, अति शीघ्र ही ये खबर मिलने वाली है। हो सके दीपावली से पहले, नहीं तो दीपावली के बाद में नवंबर महीने में आपको 100% ये खबर मिलने वाली है कि आपके भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये तो थी महत्वपूर्ण बात। अब ऊहापोह की स्थिति है। बच्चों के मन में बड़ी एक कुंठा कल के बाद में जगी हुई कि करें क्या हम। देखो बेटा, 2 बातें हैं, मैंने पहले ही बता दिया। या तो आप उसको खुशी खुशी स्वीकार करो या रोते रोते छोड़ दो। बहुत सारे विद्यार्थियों कल के बाद में मैसेज देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि हमने जिसको छोड़ ही दिया है। छोड़ने वाले कायर लोग हैं। मैं तो ये कहता हूँ उन कायर लोगों को मैदान छोड़ने दो आप, ताकि जो जी जान से लगे हुए हैं उनके लिए मैदान और आसान हो जाए। आप एक वैकेंसी आने पर, एक भर्ती आने पर इतनी कायरता दिखा सकते हैं, तो आगे जाने पर जिंदगी में क्या क्या काम करोगे, क्या काम करने की इच्छा रखोगे। सरकार पैसे खूब देगी, आलसी बन के, भैंसा बन के सोए रहोगे, करोगे क्या। कोई काम तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक वैकेंसी आई है और उस वैकेंसी के चक्कर में आपको बस हमारा सब कुछ गया, हम तो इसको वैकेंसी को छोड़ ही रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, छोड़िए। आपका मन यदि इस वैकेंसी से उठ गया तो छोड़ दीजिए और नई वैकेंसी की तरफ अग्रसित हो जाइए, जिस भी भाग में आपको जाना है। लेकिन पोस्टें बढ़ने के बाद आप ऐसा दिमाग के अंदर फिर लोड मत लेना, यार मैं उस समय तैयारी कर लेता तो क्या होता। पोस्टें 101% बढ़ेगी और एग्जाम अभी नहीं होने वाला, मतलब नहीं होने वाला है। आपको मद्देनजर तो जून जुलाई रखना है। क्यों रखना है? देखो, सरकारों को कोई भरोसा नहीं है। जब उनको ऐसा लगे, बोर्ड को लगे ऐसा कि खाली समय इसमें करवा दूं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम करवाने के लिए कम से कम 10-15 दिन खाली चाहिए, लेकिन हमें ये लगता है कि अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम हो सकता है, लेकिन अपने को तैयारी जून और जुलाई को मद्देनजर रखते हुए करनी है। पहली बात।
इसलिए जो दिमाग के अंदर ये ऊहापोह स्थिति उसको बाहर निकालिए। आपको जिस भी फील्ड में जाना उधर जाइए, लेकिन दूसरे लोगों को जो आपके आसपास है उनको भ्रमित मत कीजिए। और जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी उनसे दो बातें, एक तो यदि कोई सरकारी कर्मचारी लगा हुआ है और वो तैयारी फर्स्ट ग्रेड उन्होंने अभी शुरू की है तो उनसे अभी थोड़ा दूर रहिए। उनकी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। उनमें आलस्यपन का लक्षण अधिक है, आप में आलस्यपन का लक्षण कम है। उनमें थोड़ी मेहनत करने के जज्बात कम है, आप में मेहनत करने के जज्बात अधिक है। ये आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इस बात को अदरवाइज न लें, लेकिन हम खुद भी है, हम ये हम भी जब ड्यूटी पर आते हैं जाते हैं, इधर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं देखते हैं तो सरकारी कर्मचारी व्यक्ति थोड़ा सा आलसी ज़्यादा है क्योंकि उसके इनकम आती है। लेकिन बेरोजगार विद्यार्थी उनके संपर्क से थोड़ा सा दूर रहें, और यदि संपर्क में रहें तो विशेष रूप से आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी करें उस सब्जेक्ट के पॉजिटिव आदमी से संपर्क में रहें, ताकि आपको अब एक ऐसे माहौल की जरूरत है उसमें सदैव गलत हो रहा है तो भी आपको मोटिवेशन देने वाला होना चाहिए, उस समय भी आपको पॉजिटिव रखने वाला होना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी नेगेटिव बात करने वाला कोई तैयारी की हुई सिलेक्शन किया हुआ आदमी जिसको जो लगा हुआ है नौकरी, उसके दिमाग में यदि एक भी नेगेटिव पॉइंट आप आ गया और आपके सामने बात कर दी तो आपके 10% नेगेटिविटी आ जाएगी, ये तय है, क्योंकि आप उसके ऊपर भरोसा करते हो। तो नेगेटिव आदमी से थोड़ा दूर रहें। पोस्टें, हर व्यक्ति तैयारी करने वाला एक पोस्ट चाहिए। आप एक पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे, एक ही पोस्ट है, मेरे को एक ही पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, और आप तैयारी यदि एक ही पोस्ट मानकर तैयारी करोगे और रणनीति से करोगे तो 100% तैयारी हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो बात है, तो जो गम और रोना रोने वाले हैं उनसे दूर रहें और अपनी तैयारी को जैसा है वैसे मेंटेन रखें। इस समय यदि 2 रूम में आप विद्यार्थी 2 साथ में रह रहे हो, दोनों पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और एक ने अभी पास आया मूड बदल दिया, तो उनको छोड़ दीजिए, आप नया रूम ले लीजिए, नए विद्यार्थियों को अपना सहयोगी बनाइए, सहभागी बनाइए, क्योंकि 2 अलग अलग विचारधारा और दोनों एक ही जगह अलग अलग वैकेंसी की तैयारी करने वाले अब ऊहापोह की स्थिति ज़्यादा आएगी। हमेशा उसके दिमाग के अंदर या तो आप उनके प्रति फैलाओगे या वो उनके, फिर दोनों को नुकसान है। इसीलिए दोनों अब से अलग होकर बढ़िया शानदार तैयारी करो। रही सही बात रणनीति की, क्या करें इस दौर में? जिस व्यक्ति ने सबसे बेहतर रणनीति बनानी सीख ली, विजय उसी की होगी। कई बार विद्यार्थी हमें पूछता तो है लेकिन मानता कोई नहीं है। करना अपने सबके मन की है और वो मन की ही करते हैं। मैं तो मुबारकबाद कह देता हूँ कि जो मन की करेगा वो बहुत अच्छा है और भी आगे जाएगा। लेकिन नए विद्यार्थी के लिए एक टीचर की रणनीति बहुत जरूरी है। रणनीति मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा समय देके बहुत स्ट्रांग कर लो, और फिर सब्जेक्ट के अलावा फर्स्ट पेपर जी के वाला है उसको बहुत बढ़िया करना पड़ेगा आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि पिछली बार के बहुत सारे विद्यार्थी इसमें पीछे रह गए, है ना, फूक फूक कर कदम भरना आया। बहुत सारे जो टॉपिक्स नहीं आते, ये तो कोई होता ही नहीं, आता नहीं, लेकिन हमने उसको टच नहीं किया इसलिए कहते हैं आते नहीं है। तो उस टॉपिक्स को जिनको आपने कभी स्पर्श नहीं किया उनको भी बढ़िया ढंग से तैयार करें आप, और तैयार करने के बाद में टेस्ट प्रैक्टिस करें शानदार। टेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद में ओल्ड क्वेश्चन जो भी आए हुए उन ओल्ड क्वेश्चन को देखें, और उस ओल्ड क्वेश्चन के आधार पर आपको आइडिया लग जाएगी मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या मेरा पथ या रास्ता गलत था। क्योंकि अब आपके दिमाग में सिर्फ यही बात रहनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। नई गाइडों के चक्कर में, नए कोचिंग संस्थानों के चक्कर में अब नहीं पढ़ना है। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि जो विद्यार्थी कोचिंग करते हैं उनके लिए भी दिक्कत है। हमारा क्या होगा? आप जिस भी कोचिंग संस्थान में जाते हैं वो उनके तरीके से काम करेंगे। जो गुरुजन वहाँ बैठे हैं वो सब समझते हैं कि हमें विद्यार्थियों के हित में अब क्या करना है, चाहे वो क्लास बढ़ाए, चाहे सब्जेक्ट का सिलेबस, जो भी जैसी बात है उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें जानते हैं कि हमें करना क्या है। आप उनको यदि बार बार कहोगे ऐसा करो, उनसे वो काम, संस्था है तो संस्था उनके तरीके से चलेगी। जो भी गुरुजन, जो भी इधर उधर संस्थाएं सारी चलती है, वो सारी तौर तरीका उनका चलेगा। उनका इसलिए चलेगा कि वो आपसे ज़्यादा अनुभवी और आपसे ज़्यादा ये समझते हैं कि शिक्षण इन बच्चों का भविष्य किस प्रकार सुंदर बनाया जा सकता है, कैसा होगा। कोई 10 घंटे क्लास लगा दे, गलत बात है, आपकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। 2-3 घंटे क्लास कर दे तो भी गलत बात है, सिलेबस पूरा नहीं होगा। एक मध्यम टाइम पीरियड है, उसको उनको निकालना पड़ेगा। फिर आगे स्कूलें वापस खुल जाएगी, छुट्टियां समाप्त हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स, सरकारी कर्मचारी जो लगे हुए हैं, अध्यापक L1 L2 में, वो भी होते हैं। तो आगे फिर उनके पास भी समय की थोड़ा अभाव रहेगा, इसलिए जब भी छुट्टियां मिले तो उनको बहुत ज़बरदस्त खींच लो। अच्छा, रही बात जो कर्मचारी वो चाहते होंगे कि हम छुट्टियां ले लें, अभी आपको छुट्टियां लेने का समय नहीं है।
जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है उसके बाद में आप मेडिकल पर, CLPL जो भी आपके छुट्टियां हैं वो, या फिर विदाउट पेमेंट छुट्टियों पर आप रह सकते हैं 2-3 महीने के लिए। महीना 2-3 खूब है तैयारी करने की। यदि पहले से आपकी तैयारी बढ़िया है तो 2-3 महीने में तैयारी आपकी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ये सारी बातें, बार बार मैसेज फ़ोन कॉल आ रहे थे, उसके बाद में मैंने कहा एक लाइव आके वीडियो बना के आपको इस चीज़ से अवगत करवा देते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न वगैरह हो दिमाग में तो इसके बारे में आप थोड़ी सी बात बता दीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें आपको कर देता हूँ। एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा एक तो आपके दिमाग में होता होगा एग्ज़ाम डेट। ये मैंने पहले बता दिया कि आपको दिमाग में लेके चलना है जून और जुलाई, लेकिन एग्ज़ाम होगा अक्टूबर या नवंबर से पहले, बहुत मुश्किल काम है। दूसरा सिलेबस, सिलेबस के बारे में आपने चर्चा की कि फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना है ही है, फर्स्ट पेपर को बहुत बढ़िया करना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। 45 प्रश्न का टारगेट न्यूनतम रखना है, इससे ऊपर बढ़े तो और भी अच्छी बात है, वो आपके पॉजिटिव है, अलग है, लेकिन 45 प्रश्न का मैटर तो रखना ही है। अब एक और है, कौन तैयारी करें, ये मैंने आपको बता दिया। जिनकी भी सेकेंड ईयर चल रही है, चाहे बीएड की हो चाहे एमए की हो, वो तो तैयारी करें ही करें, और जिनके फर्स्ट ईयर है वो भी आप तैयारी छोड़ें नहीं, क्योंकि दूसरी आप जाओगे किधर, आपके दूसरे भी विकल्प नहीं है ना, आप इसकी भी तैयारी करते रहें, क्योंकि वैकेंसी का मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भरोसा नहीं है। किसी ने नहीं सोचा यूआरओ रद्द हो जाएगी, लेकिन होगी ना। किसी ने नहीं सोचा कि एसआई की भर्ती की ये हालत हो जाएगी, हुई ना। किसी ने नहीं सोचा 21 वाली रीट रद्द हो जाएगी, रिजल्ट वगैरह सारे कंप्लीट होने के बाद में रद्द हो जाएगी। तो भर्तियों के बारे में आप ना सोचें ऐसा कुछ, अपनी तैयारी है उसके बारे में सोचें और करते रहें तैयारी। बस किसी की तरफ नहीं देखना है, जो दुनिया करती है उनको करने दो, आप अपना काम करते रहिए। इस समय यदि दुनिया की तरफ देखा तो लॉस हो जाएगा आपको, क्योंकि दुनिया आपको आगे बढ़ाने में कम है और भ्रमित करने में ज़्यादा काम करेगी। मैं तो हमेशा कहता हूँ जिस काम को करते हो उसमें एक ही दिमाग लोग, ये भर्ती हुई तो हमारा सिलेक्शन होगा, एक पोस्ट आएगी तो भी मेरा सिलेक्शन होगा और मुझे बहुत बढ़िया तैयारी करनी, बस इसी नज़र से देखो, है ना। कई होते हैं कैटेगरी वाइज होते हैं, ओबीसी एससी एसटी, वो देखते हमारे इतने नहीं, आप उनको क्यों देखते हो। जनरल वाली पोस्ट में तो आपको ही है और किसकी भाई, जनरल पोस्ट अभी तो आपकी है ना। तो जनरल एससी एसटी ओबीसी ये जो है ना कैटेगरी वाइज, जनरल वाली पोस्टों में भी आप जा सकते हो। तो आपको केवल अपनी कैटेगरी की मत देखो, रैंक की देखो ना। आप तो मैं टॉपर आऊंगा तो वो अपने आप दूसरे बच जाएगी कैटेगरी जिसमें भी है, आप दूसरे रैंक में जनरल वाले पोस्ट में चले, वो तो सबके लिए ओपन है, तो उसके लिए मत देखो। आप कौन तैयारी कर सकता है इसके बारे में मैंने बता दिया। एक मैंने बता दिया ऊहापोह की स्थिति, ये ऊहापोह की स्थिति से जो व्यक्ति निकलेगा वही इस जीत पाएगा। तो सारे जो योद्धा इस मैदान के अंदर टिके हुए हैं, आप, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस ऊहापोह की स्थिति से बाहर आएंगे, और जो भी उपकरण हथियार आपके पास में हैं, जो भी तर्कश की तीर है, वो सारे आप इस मैदान में आके खेलने शुरू कर देंगे उनसे। सामने कोई भी हो, वैकेंसी कभी भी आए, एग्जाम कभी भी हो, लेकिन आप उनके लिए सदैव तत्पर हैं, तैयार हैं। अब इसमें यह है कि सबको तो सरकारें भी खुश नहीं कर सकती, एक परिवार में भी सारे मेंबर की एक विचारधारा नहीं होती, सभी खुश नहीं होते। कुछ विद्यार्थी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो तो खुश हुए, कुछ विद्यार्थी जो अभी नए आए हैं वो नाराज हुए हैं, इतनी जल्दी आगे हमारा क्या होगा, और भी आ जाएगी। इस वैकेंसी की पोस्टों, इस वैकेंसी की जो पोस्ट हैं वो बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो एग्जाम भी आगे खिसकेगा। इस बात को आप दिमाग में बार बार जोर दे के कह रहा हूं कि ऊहापोह की स्थिति से मत आइए, लेकिन आपके दिमाग में ये रखना है कि वैकेंसी तो आई तब तैयारी होगी, टारगेट सामने है तो तैयारी होगी, वरना तैयारी नहीं होगी। तो उस टारगेट को लेते हुए अपनी तैयारी को बढ़िया सुनिश्चित करें। ये सारी बातें, और भी यदि कोई इंक्वायरी हो, कोई आपके दिमाग में ऐसा सवाल हो, या बहुत ज़्यादा किसी दिमाग में भूत चढ़ गया हो, जो नशा है इसका इतना कि उतर ही नहीं रहा है, तो मेरे यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पर मैसेज करें, या फिर सरोकार क्लासेस बाड़मेर टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें, और वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा, कभी भी सारी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा जियोग्राफी पॉइंट बाड़मेर है, इसकी आप अन्य वीडियो में कहीं पर भी देखोगे तो आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। हम सारे गुरुजन जो भी है वो सारी आपकी मनोदशा, मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बेरोजगार व्यक्ति की कल वैकेंसी आने के बाद में कितनी स्थितियाँ बदली हुई होगी, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति परिवार कहता है, किसी के परिवार ने 3 महीने का उसको टास्क दे रखा है, 3 महीने का खर्चा है, कोई जो घरेलू आवश्यक चीज़ है उसको बेचकर अपना खर्चा चला रहा है,
कोई दूसरे के मकान में रह रहा है, कोई हाथा जोड़ी करके उनका थोड़ा नौरा करके वहाँ पर रह रहा है। तो ये सारी बातें मैं समझ रहा हूँ, एक गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी की बहुत दयनीय दशा है, लेकिन उस दशा में भी जिसने अपने आप को एक योद्धा के रूप में साबित, यदि आपको अपने आप को योद्धा के रूप में साबित करना है तो सदैव सकारात्मक तरीके से रहना होगा। क्योंकि यदि आप माहौल ही पहले से दिमाग में मेंटेलिटी आप गलत बना लोगे तो फिर उस मैदान में उतरने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप 100% हार के आओगे। लेकिन मेंटेलिटी आप इतनी मजबूत, इतनी पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी तीर आए, कोई भी उपकरण आए, कोई भी तलवार भलाए आपको वो चीर नहीं पाए, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, जो दूसरे लोगों की नहीं है। और मैं ये जानता हूँ कि जो गाँव से आने वाला गरीब विद्यार्थी हैं उनकी मेंटेलिटी दुनिया के सारे जो व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति जो अमीर श्रेणी में आते हैं, मध्यम श्रेणी, उनसे कई गुना तेज है, मजबूत है, तभी तो वो हर काम के अंदर आगे आता है, हर वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, अपनी पॉजिटिविटी ध्यान उसी पर देना है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रांग मेंटेलिटी और पॉजिटिविटी जिसके पास में है, जिसके पास में सटीक स्ट्रेटजी है यानी रणनीति है, और जिसके पास में एक अच्छी संगति है, अच्छे दोस्त है, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। और लेकिन यदि 15,000 वैकेंसीज आ जाती तो भी जो आदमी हमेशा कहते थे नहीं होगा, नहीं तैयारी होगी, जल्दी आगे लेट आगे, वो हमेशा ऐसे करते रहेंगे। आपको उनके तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ बातें थी आपके साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।